I gave you my heart. Hello everyone and welcome back to our online classes for social studies. लोगों ने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की थी एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सो लेट्स स्टार्ट. The eastern coastal plains begin from West Bengal in the north and stretches up to the Kanyakumari. Eastern coastal plains वेस्ट बंगाल से शुरू होते हैं नॉर्थ में और कन्याकुमारी तक स्ट्रेच होते हैं. इट पासेस थ्रू द कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट पे से पास होते हैं. इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल. ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में सिचुएटेड है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से चौड़ाई में थोड़े एरिया में ज्यादा है. Have you heard about the Coromandel Coast and the Northern Circars? The northern part of the eastern coastal plain is called the Northern Circars. Eastern coastal plain का north part Northern Circars कहलाता है and the southern part is called the Coromandel Coast. और उसी eastern coastal plain का southern part Coromandel Coast कहलाता है. Rivers like Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanadi form their deltas along the eastern coastal plain. कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी जैसी नदियां अपने डेल्टास फॉर्म करती है along the eastern coastal plain, यानी इनके डेल्टास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बाउंड्री पे बनते हैं. These deltas are very fertile and are called the rice bowls of India. ये डेल्टास बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, यहाँ पे चावल बहुत उगते हैं, इसलिए इन्हें राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. कोलकाता, चेन्नई, पारादीप एंड विशाखापट्टनम आर दी important seaports on eastern coastal plain. The following states, Chennai, Paradeep, Visakhapatnam, are the important seaports of eastern coastal plain. So the next topic is islands. आइलैंड्स में हमारे पास दो आइलैंड्स हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए. वन ऑफ देम बीइंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द अदर वन लक्षद्वीप. आज हम लोग सिर्फ अंडमान के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल. अंडमान और निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है. दे कंटेन अबाउट 300 आइलैंड्स. इनमें 300 आइलैंड्स है. आई नो दिस सीम्स स्मॉल बट छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला के यहाँ पे 300 आइलैंड्स हैं. मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल इन साइज. इनमें से कहीं छोटे हैं साइज में. दैट्स व्हाई यू कांट सी देम क्लियरली और इसीलिए 300 दिख नहीं रहे हैं. द आइलैंड्स हैव डेंस फॉरेस्ट एंड ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर इनहैबिटेटेड. इन आइलैंड्स पे बहुत ही ज्यादा घने फॉरेस्ट हैं और बहुत ही कम आइलैंड्स के ऊपर इनहैबिटेशन यानी कि रहने लायक यहाँ पे लोग रहते हैं. द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड द ग्रेट अंडमान. इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे द ग्रेट अंडमान कहते हैं. द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड द निकोबार ग्रुप और इसके सदर्न पार्ट को निकोबार ग्रुप कहते हैं. ओके. द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट. इसकी सदर्न मोस्ट पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहते हैं. ड्यू टू द सुनामी इन 2004 इंदिरा पॉइंट इज पार्शली सबमर्ज्ड. 2004 में जो सुनामी यहाँ पर आई थी उसकी वजह से इंदिरा पॉइंट अब पार्शली सबमर्ज यानी पानी के अंदर है, पानी में डूबा हुआ है. ओके. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड प्रिजनर्स वर सेंट टू द सेलुलर जेल हियर. ब्रिटिश पीरियड यानी कि आजादी से पहले, बिफोर द इंडिपेंडेंस, प्रिजनर्स जो थे वो यहाँ पे भेजे जाते थे. इट वॉज कॉल्ड काला पानी. द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज पोर्ट ब्लेयर. यू रिमेम्बर अंडमान एंड निकोबार इज ऑल्सो अ यूनियन टेरिटरी और इस यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर. द क्लाइमेट ऑफ दीज आइलैंड्स इज रियली प्लेजेंट. यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट होता है, बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग होता है. ड्यूरिंग द मॉनसून रेनफॉल इज रियली हैवी. मॉनसून के टाइम पे यहाँ पे बारिश, बहुत हैवी बारिश होती है. एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट. यहाँ पे काफी टूरिस्ट आते हैं. ओके.
पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी, एज आई हैव सेड बिफोर। इस यूनियन टेरिटरी का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। पीपल फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव सेटल्ड हियर। बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, यानी यहाँ पे रहते हैं। The cellular jail is now turned into a national monument in honor of many freedom fighters. यहाँ पे जो सेलुलर जेल थी उसे एक नेशनल मॉन्यूमेंट के तौर पे कन्वर्ट कर दिया गया है उन फ्रीडम फाइटर्स के, उस टाइम पे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी थे, उनके ऑनर में। ओके, द ट्राइबल्स हियर स्पीक मेनी लैंग्वेज। यहाँ पे ट्राइबल्स बहुत सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट हिंदी इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज हियर। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बट हिंदी इज द मेन लैंग्वेज। फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। फिशिंग यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। राइस, कोकोनट, रबर, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स लाइक पपायाज एंड पाइनएप्पल्स आर वाइडली ग्रोन हियर। राइस, कोकोनट, रबर, स्पाइसेस ये यहाँ पे उगते हैं, और फ्रूट्स लाइक पपायाज, पाइनएप्पल्स यहाँ पे वाइडली ग्रोन, लाइक बहुत ज्यादा यहाँ पे उगते हैं। ओके, सो that is all about Andaman, and our next topic will be Lakshadweep Island. I hope you got this topic, and आप इसे खुद भी एक बार read कीजिए ताकि you can get through this, and we'll meet in the next video with the Lakshadweep Island. Until then, bye.